बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन पास करने के बाद आप अपना डिप्लोमा कैसे हासिल करते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल करते हैं, उसका ये तरीक़ेकार आपको बताने लगा हूँ। तो साथियों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो नए आने वाले साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अपनी मेहनत, अपनी काविश कोशिश के बाद जब आप अपनी फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन का इम्तहान पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका हक़ है कि आप फार्मेसी काउंसिल से अपना डिप्लोमा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उस रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये याद रखें कि जब आपका इम्तहान हो जाए और आपके पास होने का रिज़ल्ट आ जाए तो वो रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें पास या फेल के बारे में लिखा होगा। ये बेहतर तो है यही आप उसकी एक कॉपी निकलवा लें नेट से कि आपके पास होने का आपका नाम और पता लिखा होगा और आपके पास होने का जो है वो सबूत होगा इसमें। अगर ये ना कर सकें तो फिर कुछ दिन बाद आपका नेट से ये सर्टिफिकेट ये निकल आएगा पास होने का, यानी रिज़ल्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। इस रिज़ल्ट कार्ड को निकाल लें या आपको फार्मेसी काउंसिल की तरफ से मिलेगा। इसके लिए इम्तहान देने से तकरीबन 2 माह या 2.5 माह तकरीबन लगते हैं। उसके बाद ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप नेट से ये फार्म डाउनलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन फार्म होगा ये। तो ये 2 फार्म होते हैं। एक तो रोल नंबर स्लिप के लिहाज से होता है जहाँ पर आपने अपना रोल नंबर और जिस रोल नंबर के तहत आपने इम्तहान पास किया है वो, और दूसरा ये होगा अपना फार्म जहाँ पर अपनी तस्वीर लगाएंगे और इसे फार्म को पुर करेंगे और अपना नंबर वगैरह हर चीज़ इस पर आप दर्ज करेंगे। इस फार्म को पुर करने के बाद आप तकरीबन 6 तस्वीरें बनवाएंगे। 3 तस्वीरें फ्रंट पेज से अटेस्टेड करवाएंगे और 3 बैक से अटेस्टेड करवाएंगे। इसी तरीके से 6 आपकी सनद, मैट्रिक की सनद की 6 कापियाँ, डोमिसाइल की 6 कापियाँ, शनाख्ती कार्ड की 6 कापियाँ होंगी और एक अदद आप किसी यानी नेट से निकाल लेंगे। ये है चलान फार्म आपकी सनद की वेरिफिकेशन का। ये 1000 से लेकर तकरीबन 1500 रुपये तक का चलान फार्म हर डिवीज़न के लिहाज से ये निकलता है। हर बोर्ड का अलग अलग ये पैसे होते हैं। यानी सनद की वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपने ये चलान फार्म निकालना है। ये आपने बैंक में जमा करवाना है और इसकी कापी यानी अपने पास रख लेनी है और इसकी ओरिजिनल जो है कापी वो 7 फार्म्स के लगा देनी है। हाँ, अगर ये याद रखें, अगर किसी ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट का पहले ही तस्दीकी ये चलान फार्म जमा करवा दिया तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने डिस्पेंसर क्लास के बेस पर ये डिप्लोमा किया है तो वो अपनी डिस्पेंसर की जो उसका सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन का ये बनवाएगा चलान फार्म। यानी दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। ये चलान फार्म साथ लगेगा। इसके साथ ही आप एक ये बनवाएंगे करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। ये आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इस तरीके से बनवाना पड़ेगा। ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर आपको ये साथ लगाना पड़ेगा। इसी तरह मैट्रिक की सनद और आपको डोमिसाइल के भी 6 कापियाँ अटेस्टेड करवा के साथ लगानी होंगी। तो इसके साथ ही ये एक बयान अल्फ़ी होगा। 50 रुपये का स्टाम्प या 100 रुपये का स्टाम्प होगा। उस पर ये बयान अल्फ़ी वही है जो आप अब किताबों में पढ़ रहे हैं। मजमुआ कवानीन इखलाक, ये 9 पॉइंट हैं आपके पहले पेपर के पहले जुज़ में ये आ रहा है। तो ये मजमुआ कवानीन इखलाक ही बयान अल्फ़ी है। ये आप बयान अल्फ़ी किसी स्टाम्प पेपर पर ये इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद इसको ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड भी करवाएंगे।
जब ये फार्म आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो इसको मुकम्मल करके साथ ही इसके फार्मेसी काउंसिल के नाम का आप या तो ड्राफ्ट बनवा लें, ये 2000 रुपये का होगा। अगर वो 2000 का आप ड्राफ्ट नहीं बनवाना चाहते, ख़ुद जाके ख़ुद इसको जमा करवाना चाहते हैं, तो वहाँ फार्मेसी काउंसिल में जाकर आप अपना ये 2000 रुपये नेट की ये रसीद आपको वहाँ से दे दी जाएगी। इस रसीद को आप अपने पास संभाल के रखना। जब ये आप फार्म एडमिट करवा देंगे, जमा हो जाएंगे, तो तकरीबन ये सनद की वेरिफिकेशन के लिए तकरीबन 2 से 2.5 माह का वक्त दरकार होता है। ये फार्मेसी काउंसिल आपकी सनद को वेरिफिकेशन के लिए मुतल्लिका बोर्ड में भेजेगी, वहाँ से आपके सनद की वेरिफिकेशन होकर वापस आ जाएगी। आपकी अगर सनद असल है, यानी उस ओरिजिनल है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए अमल शुरू हो जाएगा। तो जब आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी तो आपको ये डिप्लोमा मिलेगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसे फार्मेसी का डिप्लोमा भी कहते हैं। ये फार्मेसी असिस्टेंट को भी यही मिलता है, फार्मेसी टेक्नीशियन को भी यही मिलता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जहाँ फार्मेसी असिस्टेंट लिखा हुआ है वहाँ फार्मेसी टेक्नीशियन लिख देते हैं। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना ही है, लेकिन डिप्लोमा एक ही होता दोनों का। ये इसे बी कैटेगरी कहते हैं। पढ़ने में तो आपने बी फार्मा असिस्टेंट फार्मासिस्ट पढ़ा, उधर फार्मेसी टेक्नीशियन पढ़ा, लेकिन डिप्लोमा आपको यही मिलेगा, इसी शक्ल में, इसी हिसाब से मिलेगा। यही इसी तरह तस्वीर लगी होगी आपकी, यही मोनोग्राम होगा सारा, और ये बी कैटेगरी का आपको डिप्लोमा मिल गया है। इस डिप्लोमा मिलने के बाद आप हक़ रखते हैं कि आप मुतल्लिका ज़िला में जहां आप रहते हैं, जहां आपने लाइसेंस बनवाना है, वहां के DQCB के सेक्रेटरी के पास जाएं और उसे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। ये मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए मौजू है। तो ये था इसका तरीक़ाकार कि आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो ये सनद की वेरिफिकेशन या डिस्पेंसर के सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन क्यों करवाई जा रही है, ये आपकी सिर्फ तस्दीक के लिए होती है। बेशक आप पहले से ओरिजिनल हैं, आपके उसके हिसाब से आपका इम्तहान भी हो गया है, लेकिन फिर भी वो आपके इस मामले की तस्दीक ज़रूर करवाते हैं। जब ये तस्दीक हो जाएगी तो आपको आपका डिप्लोमा मिल जाएगा, और डिप्लोमा लेने के बाद आप अपने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही एक तरीका है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, ये कुछ दोस्तों ने मुझे पैगाम भेजे थे, मैसेज आए थे कि हमने रजिस्ट्रेशन तो मुकम्मल करवा लिया, अपनी पास तो कर लिया है, लेकिन अब इसे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, फार्मेसी काउंसिल में जमा कैसे करवाएं, तो उसका थोड़ा सा तरीका बता दें। तो मैंने ये आपके सामने तरीका रख दिया है। जिन्होंने पास कर लिया उनके लिए भी यही तरीका है, जो अभी पास करने वाले हैं, जिन्होंने अभी इम्तहान देना है, उनके लिए भी यही तरीका है। ये याद रखना, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी वीडियो बनवा लेना, तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो देख लेना, आपको ये बहुत काम आएगी आपके। तो इजाज़त चाहते हैं, वस्सलाम।